ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आरती करते समय ये एक बात छूट गई तो पूरी आरती का फल अधूरा रह जाता है। भगवान की आरती करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है शुचिता, यानी शुद्ध अवस्था। आरती से पहले हमें स्नान किया हुआ होना चाहिए। अगर स्नान के बाद आपने नाखून काटे हों, शेविंग की हो, बाल कटवाए हों, पेट साफ किया हो, 1 घंटे से ज्यादा सोए हो, किसी मृत शरीर को छुआ हो या शमशान गए हो, तो शास्त्र कहता है आरती से पहले फिर से स्नान जरूरी है। स्नान के बाद साफ और शुद्ध वस्त्र पहने। धोती या चादर सबसे उत्तम है, लेकिन कोई भी स्वच्छ कपड़ा स्वीकार्य है। भगवान की आरती के लिए न्यूनतम ये 3 फ्रेम हो: श्रील प्रभुपाद की फ्रेम, पंचतत्व की फ्रेम और श्री श्री राधा कृष्ण की फ्रेम। आरती करते समय सीधे जमीन पर खड़े ना हो, किसी आसन का प्रयोग करें। आरती की सामग्री: 3 या 5 अगरबत्ती, 1 घी का दिया, शंख और जलपात्र, 1 साफ रुमाल, कुछ फूल, 1 चामर, 1 व्यंजन यानी मोरपंख, 1 घंटी, आचमन के लिए पानी और माचिस। अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम अगरबत्ती, दिया और फूल, ये 3 वस्तु अवश्य रखें। अब अर्पण का क्रम सुनिए। पहले अगरबत्ती, फिर दिया, फिर शंख में जल, फिर रुमाल, फिर फूल, फिर चामर और अंत में व्यंजन। हर वस्तु को घड़ी की दिशा में 7 बार श्रील प्रभुपाद को, 7 बार पंचतत्व को, 7 बार राधा रानी को, 7 बार कृष्ण भगवान को दिखाएं। अन्य मूर्ति या फ्रेम हो तो 3-3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार और अंत में सभी भक्तों को 3 बार। आरती के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती के अंत में भगवान को अर्पित जल को प्रसाद रूप में भक्तों में छिड़के और साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जयकार बोले। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री निताई गौरांग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आरती सिर्फ दीपक घुमाना नहीं है, आरती है अपने अहंकार को भगवान के चरणों में घुमा देना। हरे कृष्ण।